अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी और मैं हूँ ईमान अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड और ये है तमाशा के तमाशे। जी हाँ, तमाशा के तमाशे वापस आ चुका है अपनी लेटेस्ट एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। ईमान, क्या रही फीडबैक? लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं आपकी मज़े बातों को। लोग कह रहे हैं जो आपने हुमना के बारे में हवेली का नक्शा खींचा उमरकोट में जो आप मिमिक्री करते रहते हैं हर हफ्ते, सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तमाशा शो की जान तो भाई मोमिन है, चार चांद लगा देते हैं। क्या बात, अभी क्या बात है। इसके अलावा मोमिन कुछ उंगलियां भी उठ रही हैं आपके ऊपर। हर हफ्ते उठती हैं। आपका जो एक ऑब्सेशन है साइमा बलोच को लेके। अच्छा, पढ़े मैंने कमेंट्स व्हाट्स द 411 पर भी साइमा को लेके, अकील को लेके। भाई मैं दो बात यहाँ पे कहना चाहूंगा और आप सब बड़े एक लॉजिकल अंदाज में मेरी बात को सुने और हम जरा पॉइंट वाइज चलते हैं, ठीक है? इस तरह के होते हैं जो रियलिटी शोज, यहाँ पे पर्सनैलिटियां आप देखते हैं, यहाँ पे कोई सही गलत नहीं होता। एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है, आपको कौन से इंसान में क्या चीज मजे की लग रही है, आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्या आप रेजोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग। एक कोई इंसान है आपका दोस्त, आपके लिए वो बहुत अच्छा इंसान होगा, आपको बड़ा वो पसंद होगा, बट वही इंसान शायद किसी और के लिए डेविल हो, शैतान हो, गंदा शैतान हो, गंदा शैतान, 2 नंबर शैतान हो, सस्ता शैतान हो। तो यहाँ पे आप सही गलत की नहीं है, चॉइसेस की बात है। और जहां तक बात है तमाशा की, तो मैंने बात डे 1 से की है कि साइमा तमाशा को चला रही हैं। अब तो बहुत और लोग चला रहे हैं। स्टार्टिंग में बात करूं, तमाशा को साइमा चला रही थी। तमाशा कहीं ना कहीं साइमा कंधे पे चल रहा था कि वो सही कर दी गलत थी, तमाशे वो लगा रही थी। वो कहीं ना कहीं शो में कंटेंट ला रही थी। इंसान की वजह से ईमान जी अच्छी इंसान होगी, बट तमाशा में वो कुछ नहीं करती। साइमा वाज स्टिरिंग द पॉट, वो पॉट को ऐसे बड़े चमचे चला रही थी। तो मजाक से देखने साइमा की बातें से बहुत मैं डिसएग्री भी करता हूं, बातें बोलता हूं, मैं आज ही बात ना करूंगा। तो ये नहीं कि मैं अंधाधुन उनका फैन हूं, बट हाँ मुझे वो मजे की लगती है। आई लाइक एज ए पर्सन। और कहीं ना कहीं साइमा की जो है ना एक पर्सनालिटी ट्रेट मुझे बड़ा पसंद है कि वो अपनी बातें खरी खरी रखती है सामने, बातें मुंह बोलती है, बट हाँ वो गलत भी जाती हैं, इसकी बात भी करेंगे। और जहां तक अकील की बात है, और ईमान प्लीज आप जरा 1 मिनट मुझे दे कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूं। अकील से मुझे कोई इशू नहीं है, अकील को बड़ा मैं पसंद भी करता हूं और आप सब पहले देखें शोज, हम बड़ी इसकी बात करते हैं। इट्स जस्ट दैट ये नैरेटिव एक चल रहा है ना लास्ट वीक से, कहने की अकील जो है वो केले पड़ के हैं, अकील बेचारे हैं, सब उन पर चढ़ जाएंगे। अकील एक स्मार्ट प्लेयर है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अच्छा, किंग, आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन, I feel like a king आज पूरा दिन। अच्छा, उम्र की और शक्ल मिलती है और कहने बहुत हफ्ते मिलती हैं। हाँ। तो ये जो है नैरेटिव के अकील बेचारे, अकील एक बहुत स्मार्ट प्लेयर है और टास्क अच्छे खेलते हैं, अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हैं। दिल दे रही हूँ, मैंने प्यार भेज रही हूँ। आप खूब सारा प्यार दे। तो यहाँ पे बस ये कि हाँ हर हफ्ते कभी आपको ये पसंद आएगा। जैसे नुमान हबीब को हमने डे 1 पे कितना पसंद किया था, और नुमान को तो अब ईमान जी के साथ ही सीट पे मुझे आज नुमान बहुत मेरी जरा आज हिट लिस्ट पे आया है। हाँ, मेरी भी हिट लिस्ट वो उड़ के ना ऐसे होते फ्लाइंग कॉक जो होते हैं, उड़ के जो टास्क उन्होंने किया है। तो हर हफ्ते आपकी पर्सनालिटी बदलती है, सॉरी आपके टेस्ट, सॉरी हर हफ्ते आपकी पर्सनालिटी भी बदलती है लोगों की। मान तमाशा में आपकी प्रेफरेंसेस बदलती हैं, तो आपको अच्छे बुरे लोग लगते रहते हैं। जैसे मुझे अरसलान इस दफा जरा थोड़े बुरे लगे हैं। स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करते हैं। ये बहुत से कमेंट्स मैं थोड़ा बिखर से गया, मुझे बहुत से इल्जाम से लगे मुझ पे। संभाले अपने आप को, शो पे चले। खैर स्टार्ट करते हैं और बात भी करते हैं वेडनेसडे के दिन की। तो वेडनेसडे के दिन की शुरुआत ईमान कैसे हुई? जाना नहीं, जाना 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 जाना। भाई दिन की शुरुआत हुई वही वॉशरूम वाली पुरानी लड़ाई को लेके, कितने लोग अंदर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। कुछ नहीं, वॉशरूम जाना है, ओके मुझे नहाने जाना है। हमें जब कैमरा ने दिखाना नहीं अंदर क्या हो रहा है, हम इस लड़ाई में क्यों दिलचस्पी हालांकि लेंगे? पता है ईमान, बहुत सी बातें वहां होती हैं, बहुत से मुद्दे बनते हैं बाथरूम में। पता है क्या होता है, ये जो पिज्जा पार्टी नहीं होती, इसलिए उन्होंने रूल रखा है 2 लोगों का। आपकी सेंसर करनी है क्योंकि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। हानिकारक इसलिए हमें नहीं कहना अच्छा, चाहिए। जब पिज्जा पार्टी होती है पीछे बहुत सी बातें भी होती हैं। आई थिंक कहने की जब पिज्जा आपके हाथ में आता है ना, तो जरा दिल की बातें। सब तो पिज्जा खाते हैं। कौन सा था? धुएं का छल्ला उड़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, सोचता है क्या, सोचना है क्या, जो होना है होगा। मालिक सब तो नहीं पिज्जा खाते। मुझे काफी लोग, पता नहीं, मैंने एक अनकट में देखा था, दानिया बोल रही थी कि वो उसको मेरे 5 पिज्जा मिल चुके हुए थे, मेरे पिज्जे में क्यों आ रही थी। तो ये लोग जब पीछे जाते हैं तो मेरे हाथ से मेकर्स ने कहा कि 2 लोग जाया करें, वरना सारे जाके पिज्जा पार्टी करने लग जाते हैं। बाहर वाली पार्टी बहुत ही पहले फीकी है। लेकिन बहुत सी बातें वहां पर भी होती हैं जो कहीं ना कहीं तो मुझे गलत लगता है।
खैर ये बुरा मुद्दा चल रहा था अनम को लेके कि पता नहीं अनम नहाने चली गई, अनम ने पता नहीं किसका वॉशरूम लेने नहीं ले लिया। आई वाज लाइक डिसइंटरेस्टेड। बाहर किचन में भाई हुमना के लंबे लंबे बाल थे, बहुत लंबे। हुमना के माशाल्लाह बहुत प्यारे बाल हैं, इधर तक बाल हैं हुमना के। हुमना किचन में लहराती हुई अपने बालों को हालांकि आती किचन है। में सब लोग छोटे बाल वो पहनते हैं। छोटे छोटे बाल भी खाने में गिरते हैं। हुमना बिल्कुल हुमना दिलेरी को के कहा साथ, हुमना ने बाल बांध दी, मैं नहीं, हुमना कहते गीले बाल मैंने बोल दी, वो लोग को मैंने बोल दी। हुमना आराम से अपने लंबे बालों में घूमती फिरती हैं, मस्तियां करती हालांकि हैं। लंबे बालों का फैशन अब नहीं रहा वैसे। मुझे खुद होता है कि एक लाइक इतनी लेंथ तक हो, एक पॉइंट तक एक सही जमाना लगते हैं। था लंबे लंबे बालों का फैशन हाँ, था। बहुत ज्यादा लड़कियां लंबे लंबे बालों से घूमती थी। अभी भी कुछ लड़कियां घूमती हैं, बट तो मुझे लगता है लंबे बाल ना ज्यादा रफ से हो जाते हैं, हाँ। झाड़ियां सी लगती है जमीन पे। हुमना के बहुत प्यारे बाल हैं बट कहीं ना कहीं लगते हैं उमर कोट ने शायद इसके अलावा भी वजीहा कितनी चालाक है। वजीहा अपनी वो कुर्सी पे अपने कपड़े रखे थे बस। हाँ, कपड़े कहती है अनम को बैठने नहीं देना। यार इस सीट पे तो मैं अपने कपड़े रख रही हूँ। एक सीट अलग छोड़ी हुई थी, एक वो ली हुई थी, अनम से लड़ी ये गलत बात थी वजीहा की। अनम बेचारी कोई मुद्दा नहीं रख पाती। अगर आपको चेयर चाहिए तो मैं उठ जाती हूँ, भाई तूने मेकअप करे तो बैठ। नहीं सीट पे बैठना है तो मैं हट जाती हूँ। वहां पे वजीहा की फजूल सी बुरी और बात वहां थी। बाहर मुद्दा स्टार्ट हो गया भाई हेरा फेरी का। कहते हैं हेरा फेरी करते हैं, मैं इससे पूछूं जरा। हेरा फेरी का मुद्दा स्टार्ट में सबसे जो आपको याद होगा एक दो दिन पहले बात करी थी वजीहा और दानिया आपस में, उन्होंने माही को कंप्लेन की कि जरा नजर रखना बॉयज पे बहुत। माही तो इतनी बन के भोली, माही कुछ खबर ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ मैं देखूंगी क्या करना, जब से वजीर बनी है पता नहीं क्या बेचारी अल्लड़ मुटियार सी वो अब अल्लड़ मुटियार ने बता दिया जाके हुमना को। तो हुमना ने अगर उनको बताई थी तो उन्होंने अभी वो मुझसे कन्फ्रंटेशन की। दोस्त को अपनी बताया कि चलो मैं तरफ बताती हूँ वहाँ पे क्या चल रहा है। हुमना ने जाके बताया बॉयज को, आग लगाई। बॉयज ने आगे से कुछ नहीं सुना बेचारी ने। हुमना ने कहा कि अच्छा कर लेना तुम लोग अपनी कन्फ्रंटेशन पहले माही से तो पूछ लो, माही बेचारी फंस जाएगी। इससे मत पूछना, माही से पहले पूछ लो, माही मुझे ना डांटे। माही तो अब मैं वजीर अच्छी बन चुकी हुई है। तो वहां पर एकदम वजीहा आई बड़ी बड़ी मस्ती करते करते, अखीर मेरा स्पेशल पराठा। लेकिन मेरा स्पेशल उस तरह स्पेशल यस ये लगा देता है बैटल अच्छे वाला ऐसे। अच्छा अकील अपने पराठे से करते अरसलान ने वहां पर कहा कि वजीहा मैं सुन रहा हूँ कि हेरा फेरी का कोई मसला चल रहा है, आपने कुछ कहा। ये बयान आपने दिया है हमारे लिए कि हम किचन में हेरा फेरी कर रहे हैं। वजीहा के मुंह का रंग उड़ गया, असल में उड़ गया, रंग उड़ गया, पूरा वो वाइट हो गया एकदम से। बिल्कुल जब उससे पहले वाइट और वाइट ये वजीहा ने फौरन मारा कमबैक। फौरन से उसने दो था पूछा कि मतलब कि सही में ऐसा कुछ हुआ है। फिर वजीहा ने कहा हाँ दिया है कि नहीं। हाँ हुआ था, मैंने कहा था आप लोगों ने की थी हेरा फेरी। पराठे दो ब्रेड जो थे वो एक बंदे के थे और अगर आप पराठा खा रहे हो तो आपने मिसयूज किया था पावर का। अपनी मर्जी की नो 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 दैट अब मैं बड़ा जानना चाहती थी कब की बात अच्छा है। मुझे नहीं अभी तक समझ लगता एग्जैक्टली कब किसने मिसयूज किया था। कल तमाशा में और बिग बॉस में भी किचन में लोग करते हैं हल्की फुल्की हेरा फेरी करते हैं। अब ये वाला मुद्दा मुझे समझ लगा क्योंकि अपेरेंटली जो एक बीच में टाइम आता जब कोई भी वजीर नहीं था उस दिन सबने खुली आजादी ली थी, सब अपने नाश्ते बना के पता नहीं उन्होंने था कि खाना खुला अरसलान ने पानी एक्स्ट्रा ब्रेड भी ली, एक्स्ट्रा ब्रेड ली और उन्होंने पराठा भी ले लिया। अब वजीहा को मसला था कि उन्होंने दोनों चीजें क्यों ली, क्योंकि वजीहा ने खाली पराठा लिया था पर वजीहा ने अपनी स्मार्टनेस के साथ पराठा लिया था। तो अकील वगैरह कहना था कि भाई तुमने पराठा लेना शुरू किया तो हमने कहा हम भी पराठा ले लेते हैं। पराठा भी बनाया, तुम्हें देख के मैंने पराठा बनाया। और सबने एक खुला जाद में बहुत कुछ खाना पसंद किया, होली खेली। बार बार आगे वजीहा बट ये कहती थी कि तुम लोगों ने मिसयूज किया पावर को, तुम लोगों को एहसास करना चाहिए मुझे था। अभी तक नहीं वहां पता पर अकील ने कहा कि तुम एहसास कर क्या एहसास किया? बात सुन, ब्रेड तुम लोगों ने भी ली। लेकिन मुझे नहीं पता चला एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सही गलत, क्योंकि मुझे कुछ पता है लोग हमें बहुत सी वीडियो भेजे होते हैं, क्योंकि वीडियोस आई जहाँ पे था कि कुछ हेरा फेरी हुई है किचन में, तो पता नहीं। अब वो वाली हेरा फेरी का मेरे ख्याल से सब लोग हेरा फेरी करते हैं। अभी जो इस एपिसोड में वजीहा बताया ने गया की ना, होगी, उन्होंने सब करते हैं। इस एपिसोड के हिसाब से मुझे लगा कि लड़के सही थे। वजीहा भी अपना स्पेशल पराठा बनाती हैं और इतना बड़ी मेरा स्पेशल पराठा बस होता है वो मैं खुद बनाती हूँ। हमने गिला किया। स्पेशल पराठा नहीं होता उसे कहते जो हैं भी मेरे होता हाथ है। का पराठा। भाई हम भी अक्लमंद है, स्पेशल पराठा आप जो खुद बनाने स्पेशल आते हो, घी एक्स्ट्रा डालते हो, क्या करते हो कि अकील को जब ऐसे क्यूट बनती आ रही थी मेरा स्पेशल पराठा, क्या होना था स्पेशल पराठे में, स्पेशल क्यों है वर्ड वो, तो कहीं ना कहीं आप भी बीच में मस्तियां करते उसके हो। बाद मेन मुद्दे पे आ जाएं। हाँ मेन फिर मुद्दा आ उससे गया। बेसिकली अब अच्छा यहाँ पे ये जो बात है यहाँ पे ईमान का इस पे नजरिया कुछ और है, मेरा कुछ और है, और कॉमन से बड़ा बंटवारा चल रहा है इस बात को लेके। तो मैं आप लोगों से आपकी राय भी जानना चाहूंगा। सो बेसिकली वजीहा ने ऐसे हाथ किया। सबसे पहले मैं स्टेज सेट कर लूं कि हो क्या रहा था। हाँ, स्टेज स्टेज सेट सेट ये हो रही है कि अभी यहाँ पे अकील अपना वो लच्छे घुमाता घुमाता पराठे ठक ठक कर रहा है, पूरी कन्फ्रंटेशन हो रही है अरसलान की और वजीहा की, सारी बातों के तबादले हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। अकील इज आल्सो पार्ट ऑफ द मान, पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, किचन में खड़े हुए उनके बारे में बात है, पर मेन ज्यादा बात उन लोगों की आपस में हो रही है। अकील इज आल्सो पार्ट ऑफ द अकील ने बीच में कन्वर्सेशन, करते तीनों करते पार्ट का हिस्सा थे कन्वर्सेशन का। वहां पे अकील ने कहा
लेट कर सुहेब का मैं टेक लूं यहाँ पे, सुहेब का टेक है इस पे कैमरे के पीछे से। अकील ने क्या किया, अकील ने कहा हाथ, अकील पराठा बना रहे थे, अकील पराठा बनाते अकील ने कहा हाथ नीचे रखो। अकील पराठा बनाते बनाते अपनी कोई व्यू पॉइंट रखती कि वजीहा तुम जो बात कर रही हो, वजीहा ने कहा तब भी नहीं की थी अच्छा हाथ नीचे मैंने रखो। तब वजीहा ने हाथ रखा आगे, अकील ने एक कहा, बंदा पराठा बना रहा है, अकील ने घी पराठा सामने बनाते पड़ा कहा हुआ हाथ नीचे रखो वरना हाथ नीचे रखो, कहीं पराठा जो है ना घूम घूम के तवे पे न चला। पराठा तवे पे गिर जाएगा, ठीक है। पराठा घूम के तवे पे गिर हाँ। सकता है। हाँ पहले उन्होंने ऐसे किया, हाथ नीचे रखो वरना तवे पे गिर जाएगा। हाथ नीचे रखो, पराठा घूम घाम के तवे पर ना चला जाए, जिसमें हुमना हंसी, वजीहा भी मुस्कुराई। नहीं, वजीहा ने कहा, वजीहा मुस्कुराई। सुनो पहला शॉट यहाँ पे प्लीज डालना, पहले वजीहा मुस्कुराई, फिर वजीहा का थोड़ा सा मीटर घूमा, वजीहा ने कहा मैं भी मोमेंट की तरह इसका नैरेटिव बदलूं। जब सारी लड़ाई अच्छा चल रही वजीहा ने है, आगे जाके बात को मसाले आगे बयान किया, याद ये हाथ ना यहाँ से घूम के आएगा। तो बिल्कुल मैं इस बात को मानता, लेकिन यहाँ पे इतनी normal अकील ने मान वहां पे अकील पागल है, इतनी नॉर्मल बात रही। अकील ने क्यों कहना वजीहा को मैं थप्पड़ मारूंगा, इस बात में थप्पड़ मारने वाली बात क्या थी? अकील इतना स्मार्ट है, अकील अच्छे अच्छे लोगों वाले बड़े बड़े मसलों में कभी कुछ नहीं करता। अकील ने ये कहना था, अकील ने जो क्रैक किया था, अकील ने जो क्रैक किया था, आई डोंट बाय जो दिस। क्रैक था कि हाथ नीचे रख लो ना, पराठा उड़ के घूम के गिरेगा तवे पे, तुम्हारा हाथ इधर उधर आ रहा है। अच्छा चलो, बट मोमेंट के मुताबिक अकील ने कहा तुम्हें थप्पड़ मारूंगा मैं, यहाँ से इस हाथ से जाता हुआ जाएगा। अकील ने एकदम से कहा हाथ नीचे रखो वरना मेरा हाथ भी उठ सकता है, ऐसा कुछ उन्होंने कहना होगा, पर उन्होंने फौरन बात को कवर कर लिया। अच्छा उन्होंने बात को कवर कर लिया, ठीक है। आपकी मैं इस पे राय जानना आप चाहूंगा, अपना राय सिर्फ आपकी राय क्या है? बताइएगा। मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, नहीं, मेरे तक इशारा कर दिया, सही में कोई इशारा नहीं किया। मोमेंट इस तरह इशारे ले लेके अपनी बातें मनवाते हैं। आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात थी उस वक्त, कुछ तो दे दिया उस वक्त ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही थी। और आप अगर देखोगे अकील का ना अग्रेशन था, एक बंदे का ना गुस्से में बात चलते, मानी जैसे साइमा पे ऐसे करते करते आए थे, उसमें कुछ कहते ना घुमा के पराठा मारूंगा। अकील नॉर्मल बातें कर रहे थे, अकील ने कोई धमकी नहीं दी थी, अकील ने कुछ नहीं कहा था। आई डोंट थिंक अकील ने ऐसा कुछ कहा था, बट आपका व्यू पॉइंट आपको लगा। आगे हम ईमान देखो कैसे करती है, ईमान को भी तमाशा के होना चाहिए, पता है होना तो चाहिए, मुझे भी जाऊंगी मैं एक दफा मोमेंट, फाइनल बट बाहर कौन सही व्यू पॉइंट्स देगा? खैर आई स्टिल स्टैंड बाय व्हाट आई सेड कि वहां पे अकील ने हल्का सा फॉर स्प्लिट सेकंड हाथ उठा था। हाँ। ये भी हम फुटेज देखेंगे, बीच में हाथ हल्का सा उठा था, बाद में बात को कवर कर लिया। अच्छा ठीक कि है। मैं फिर क्या उसके बात बाद बोलूंगा। वजीहा ने बोला कि भाई वजीहा ने बात को मसाले आके बयान किया आगे नहीं, जाके। वजीहा ने वहां पे भी स्टैंड लिया था, मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा अगर वहां पे स्टैंड नहीं लेती, सिर्फ पीछे करती, फिर वजीहा ज्यादा गलत थी। वजीहा ने वहां पर बोला कि तुम जो गलत बात, पराठा हाँ। घुमाने की बात करो वहां मैं करो समझ गई हूँ, जहां मैं अच्छी समझ लगती गई हूँ है। कि क्या तुम करना चाह रहे हो। हाँ, वहां करो जहां अच्छी लगती है। ये पराठे घुमाने की बातें जो है ना, आप वहाँ जाके क्या करें जहाँ पे बातें अच्छी लगती। जैसे मोमेंट के साथ अगर लड़का लड़का बात करे, मोमेंट के ऊपर घुमा के पराठा फेंक सकते हैं, बट वजीहा पे नहीं फेंक सकते। तो उन्होंने कहा क्या मतलब, अकील ने कहा मुझे नहीं समझ लगा। उसने कहा आपको पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। वजीहा ने वहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किया, वरना वजीहा को वहाँ पे मैंने कहा कौन से वाले कि पराठे दादी घुमाने ने बात कही थी उस बात को आपको पता है एग्जैक्टली मैं क्या कह रही हूँ। कहना चाहिए था कि आप कहना चाह रही, उस वजीहा को खुद पता था कि वजीहा ने एमी हवा में तीर मोमेंट की तरह मोमेंट जैसे लोगों को अपनी तरफ करने के लिए किया है। कुछ आई डाउट कोई ये वाली बात का कुछ इस तरह का था। अब इस पे मैं पता इलैबोरेट बात को करना चाह रहा हूँ। आई होप कि जो कुछ कमेंट्स में लोग अपने, खैर मैं क्या बोलूँ, आगे बढ़ूंगा। खैर उसके बाद फिर मानी भाई के अंडे को लेकर लड़ाई हुई। अब मानी भाई का अंडा उसके ऊपर, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू हैव दैट। मानी भी पता नहीं अंडा क्यों नहीं खाते। मानी अंडे अपने बांटते रहते हैं। मानी अपना अंडा बांटते रहता है। और अच्छा मानी की मर्जी, मानी जिस मर्जी को अंडा बांटे। वजीहा को उतना कोई मसला था कि मानी अंडा क्यों बांटता है, मानी अंडा क्यों बांटता है। तो वहां पे अरसलान ने बोला कि भाई आप क्यों किस बात पे सड़ती हो, कि जिसकी मर्जी जिसको अंडा बांटना है। अंडा है, वो नहीं बोल रहे, आप उनकी बिहार पे आपको क्या क्यों बोल मसला? रहे? और अना वहां पे अपना दुखड़े रो रही थी कि भाई वैसे सबसे ज्यादा करीब तो मैं हूँ मानी के, मानी मुझे क्यों नहीं देते अंडा। मानी को अगर देना हो तो मुझे दे। मानी की सबसे ज्यादा दोस्ती मुझसे। मानी की मर्जी, मानी इनका मांग लेती मेरे से, मैं भी दे देता। तो वहां पे उनका ये सब कुछ चल रहा था। वजीहा ने कहा कि मुझे और अयाज को एहसास है, मैंने और अयाज ने बिना वजह का एहसास किया, बाकी किसी को एहसास नहीं है। वो बात बोली, पूरा एग्जैजरेट किया, पूरी कहानी मोड़ ली कि हाथ घुमा के वहां पर करना है। और वो अयाज भी थोड़ा सीरियस लेके इस बात उनका, हाँ पर इस बात पे तो भी बनता है कि हाथ घूम के आएगा तो थप्पड़ ही होता है वैसे। ये वो फिर वहां पे वो चल रहा था। और फिर सब बैठ के वहाँ पे खाना खा रहे थे। और मानी की डोनेशन ने बड़ी जरा ट्रबल क्रिएट की। किस चीज पे? मानी की डोनेशन ने जो कि अपने वो अंडे अंडे वाले दे रहे हैं। लेके डोनेशन ने बड़े स्यापे लगाए मैंने बड़े। लेकिन मैंने दिए सबको हैं। वहां से साइमा इलादा भी आज से बात कर रही थी कि दानिया जो है ना, एक्शन होता है, कैमरा शुरू होता है, रोने लग जाती है। बस एक्शन बोलो, दानिया अनवर रोना शुरू कर देती है। अयाज बहुत ही फंस गई मसलों में। अयाज सबके पास ये बैठे सैमा की बैठे तो गलत बात, सैमा पर्सनल बात को पहले आप खुद ही कहती छेड़ भी नहीं किसी थी। को पैसे देने हैं, बट नहीं उनकी पर्सनल बात है, मैं नहीं कहती। कि बहुत पर्सनल है, मुझसे शेयर किया, मैं नहीं बोलूंगी। लेकिन उस दिन फिर देखो कितनी की झूठी है। झूठी औरत हो,
जान की कहती मुझे एक हफ्ता अगर मैं और रुक गई तो मैं किसी फैमिली की हेल्प करूंगी। हफ्ते बच गए, अब जो है ना मैं किसी फैमिली को हेल्प करूंगी। आज ने फौरन अच्छी नीयत में बोला कि भाई हो सकता है वो एक्चुअली हेल्प करना चाहती हो। नहीं हो क्या पता सच कह रही हो, हम गलत गुमान क्यों करेंगे। साइमा कहती जानती हूँ मैं अच्छी तरह वहाँ आपको सिर्फ बेवकूफ बना रही है इमोशनल ब्लैकमेल करके। ये तो तुम इमोशनली आवाम को ब्लैकमेल करने की तुम बातें कर रही हो। ये सारी बातें मुझे साइमा की बहुत ही गंदे टेस्ट में लगी कि ये सब क्या था। वहाँ पे अरसलान भी बड़े अपसेट थे हेरा फेरी वाली कमेंट पे। खाने के मामले में मैं नहीं हूँ उस तरह। वो बार बार बात करते भी बहुत गलत बोला जिहान ने। हिपोक्रेसी ये सब कुछ सब करी जा रहे थे। वो मुझे हिपोक्रेट बोल रही है, क्यों? मैंने क्या हिपोक्रेसी किया है यार यहाँ पे? अब अकेले में बात छिड़ी के भी दानिया ने मुझे गेम से आउट किया कल, क्योंकि ऑपोजिट टीम ने मुझे आउट कर दिया था। कि दानिया बहुत ज्यादा सबको वो बड़े अपसेट थे कल वाली गेम को लेके भी। उनके अपने दुखड़े चल रहे थे। और फिर अकेले कहा कि मुझे घर से सब लोग चाहते हैं मैं बाहर चल जाऊं और मुझे घर से बाहर छोड़ के आएंगे। बहुत सारे लोग मुझे भेजना चाहते हैं, मुझे तो घर छोड़ के आएंगे। और अरसलान ने कहा मुझे भी छोड़ के आएंगे। बीच रास्ते तक तो शायद मुझे भी छोड़ के आए। तो मैंने कहा आपको नहीं छोड़ के आएंगे। आपका नहीं लगता किसी को? क्योंकि अकील का पता नहीं एकदम ही सारे नैरेटिव पूरा अकेले बना में है। बहुत एकदम दुश्मन बन गए, वजीहा, अयाज, दानिया, जुनैद। तो ऐसे लगा पूरा घर खिलाफ पूरा हो घर गया। खिलाफ हो गया। अच्छा नुमान जो बीच में अपनी वो दुखड़ा सुना रहे थे। लेकिन शुक्र अकील के साथ दोस्त ही काफी ज्यादा हैं। अरसलान है, अरसलान है, माही है, शुक्र है। हुन्ना, मानी, साइमा, अनम, नुमान। नहीं सब अच्छी दोस्त बात तो नहीं है, दोस्त बट नहीं आई है। एम ग्लैड कि उसके साथ हाँ, साइड पे अरसलान ये है, लोग भी हैं। अरसलान और अकील इकट्ठे हैं और ये बॉयज की टीम बड़ी स्ट्रांग है। माही कल जो task- हुन्ना भी साथ हैं। माही हुन्ना साथ नहीं है। जो कल वाला टास्क वाली चीज भी थी ना मुझे अच्छा लगा, लोगों ने भी अरसलान के ऊपर भी किया। मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में बताया कि अनकट ने पता चला अरसलान से वॉशरूम गए थे तो अकील को नहीं निकालना चाहते, वो वजीहा के खिलाफ थे। तो दाने ने पूरी चाल चलते चलते और मेकर्स ने हमें वो वाला सीन नहीं दिखाया। तो अरसलान और अकील की जोड़ी शुक्र है अभी तक सही चल रही है। क्या बात है भाई। जो साथ मुझे नहीं पता नुमान को दुखड़े अपने सुनार थे अपने बताने के कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ। दानिया ने कहा सेल्फिश होने में बुराई नहीं है। अब ये तो की बात नुमान थी। जान जान के कैमरों के सामने जाके बोलते कि मैं क्या करूं, मैं इतना अच्छा इंसान हूं, मैं इतना हम्बल हूं। तो सरवाइव नहीं करेंगे जो मैंने गलती की, ये जवाबी शिकवा है। मैं चाहते हुए गेम में छोड़ देता हूं। मैं क्या करूं। आप बिल्कुल भी ना अच्छे हो ना हम्बल हो। सॉर्ट से मुझे नुमान से बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आती। मैंने बहुत पहले इनको परख लिया था बट मैंने बोला नहीं नुमान की रिस्पेक्ट में कि मैं भी नहीं बोलती, जरा बिल्कुल पक्की हो जाओ। बट नुमान में एक है वो ईवल स्ट्रीक है। उसके बाद भी बादशाह सलामत हमारी एंट्री और नया टास्क उन्हें अनाउंस कर दी जहाँ बलून सबने करने थे पॉप, और ये बड़ी मजे की गेम लगी है हाँ, ना। मुझे मैं खुद बहुत एक्साइटेड थी कि भाई मजा आएगा, क्या होगा अच्छा क्या नहीं बादशाह होगा। सलामत वहाँ पे आए, बात है जा रहे थे तो माही बादशाह सलामत सेवियां भेज दूं, बादशाह सलामत सेवियां भेज दूं, बादशाह सलामत आपको सेवियां भिजवा दूं मैं? सेवियां भेज दूं। बादशाह सलामत सेवियां भिजवा दूं मैं? उन्होंने कहा अरे भेज दो सेवियां, अभी तैयार नहीं हुई। लाओ दो, कहाँ है? हाँ, वो अभी तक कंप्लीट हुई नहीं। इस बार तू क्या थी वो बेचारी जब सेवियां तैयार नहीं हुई थी। अनु अपनी तरफ से बादशाह साहब को खुश करने की अच्छा कोशिश गेम करती है। स्टार्ट होते साथ ही अयाज ने और नुमान ने एक बना ली अलायंस। उसका फेस मेरी तरफ होगा, जिसे फाड़ सकते हैं। कोने में दोनों बैठे हुए थे और बात करते खड़े हुए थे। दोनों बात करते कि भाई हम लोग अब ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। अयाज ने कहा था कि मैं अभी जिम के अंदर हूं ना, कोई मुझे दरवाजा खोल के अंदर आने की कोशिश करे, पीछे नुमान मार पीछे से दिए। हमला कर ली। और नुमान तो है भी छोटी सी एक फ्लाइंग कॉकरोच। एक और भी कोई चीज नुमान होती फ्लाइंग है। कॉकरोच नुमान आज बहुत उड़े। पता है नुमान पे मुझे चिढ़ की चढ़ रही थी कि नुमान जूतों के साथ डाइनिंग टेबल पे चढ़ रहे हैं और सोफे हल्के रंग के सोफे बेज से कलर के उन पे चढ़े हैं, वहां बंदा बैठता है, वहां बंदा लेटता है। तो अब जूतों के साथ नुमान ने घर के एक एक कोने में सेमी सर्कल वाले सोफे पे, उधर वाले सोफे पे, टेबलों पे, वो साथ शीशे वाले टेबल पे, हर जगह जूतों के साथ चढ़े। और अभी ये अनकट नहीं था, बहुत अनकट में पता नहीं गलत क्या था। कुछ हुआ होगा। साइमा और वो जो है एड की बात करूं, साइमा और जो नंगे पांव चलते पूरी गेम में, ये पूरी गेम जूतों में पता है अंदर स्प्रिंग थे जूतों में ऐसे बाउंस कर करके अंदर जाके उसने मेरा वो नोच दिया। दीवार पे चढ़ के पता नहीं कहां। मुझे ऐसे लगता है वैसे एग्जांपल मतलब कि समझ गया मैं। कि एक चीज होती है वो वो जरा ज्यादा ऐसे उछल के करते हैं। मैंने वैसे अच्छा इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, होती है हाइट किसी का होता है। मैंने वैसे मुझे लगता है उनकी हाइट छोटी होती है ना, वो जरा वैसे उनको चलते भी कुछ लोग ऐसे अपने ऐसे पाँव की ना एरिया को उठा के ऐसे करके अच्छा। चलते हैं, तो वो अपना नॉर्मल की ताकि पता नहीं चले मेरी हाइट कितनी नुमान है। इतनी इस गेम को एंजॉय किया। नुमान पता है वैसे अपनी हाइट का कभी ना नुमान ने बड़ा सैड फील करते होंगे। नुमान अब हीरो वाले वाइब्स में कहते होंगे अपनी हाइट का इतना ना करो। अयाज बार बार चीख के बताते हैं हम हमारी हाइट छोटी है कि हम दो भी जुड़ जाए फिर भी जुनैद जितने नहीं है। फ्लोर पे गुब्बारा रखा हुआ भाई, पहुंचना भी दूर। हमें सीढ़ियां दे दे यार। तो खुद ही अपना मजाक उड़ा के हाँ, असलान साइमा का जान बड़ी मजे की बात मैंने थी। एंजॉय किया था। जान मस्तियां करती, जान आ जाए। इधर खड़ा हूँ जान, तुम आओ। पर जान बहुत खतरनाक जान थी। आगे बात करेंगे हम इसकी। अच्छा मैंने ऑर्डर में सारे पॉइंट लिखे हुए अच्छा हैं। ठीक है, ओके वहां पे भाई अकील ने पॉप किया टक अयाज करके का। अयाज का
और बजर बच चुका था और बहुत क्लियर था। मतलब फर्स्ट टेक में हम चल गया था कि बजर बच गया, और वहां पे ऑब्वियस इन द मोमेंट आपको इतना नीट पता नहीं चलता, लेकिन क्योंकि अयाज ऐसे रुक गए थे ऐसे अयाज इस चीज का बजर के एहतराम में रुक गए थे, तो वहां पे क्लियर कट था कि अयाज हैं, लेकिन अकील वहां पे लगे रहे, अकील वहां पे लगे रहे और लगे रहे। बजर के बाद बजर अभी रुक। अकील का जस्टिफिकेशन थी, बजर अभी रुका नहीं था भाई, बजर बजने पे रुक जाना था, ये नहीं था कि बजर जब बिल्कुल एंड होगा उसके बाद रुकना है, तो वहां पर अकील गलत थे। अकील का मुद्दा छेड़ते वहां पे अरसलान के थे, मेरे साथ जाती हुई है, टीम अप करे, मेरे साथ मिलके फाड़े हैं, मेरे ऊपर टीम अप किया है, अब आए आप मेरे पास। हालांकि साइमा और नुमान का कोई है ही नहीं बॉन्ड टीम उनका। अप नहीं हुआ, कोई अलायंस नहीं थी, वो अलायंस थी अयाज की और नुमान की। अरसलान इस मुद्दे को लगे रहे, हाँ वो मुझे बड़ी स्टूपिड बात लगी और वहां पे कॉर्नर हो सकता है। मान गए थे, मेरा हाथ फूल गया, स्वेल हो गया। कसम ये देखो एकदम स्वेलिंग हो गई। हाँ पता नहीं उनको किसी ने मान, तो यहाँ पे वैसे बहुत सेंसिटिव लोग हैं इस घर में, ये कि मुझसे बहुत जहरीली, सोचो पिन आपकी आंख में लग जाए, वो बीच में मारने का, मैंने शुगर ग्लासेस लगाई थी, तेरा हाथ इधर आ रहा था, अरे हाथ के 2 नाखून लगे मेरे मुंह पे पूरे। बहुत जहरीली गेम थी तमाशा के हिसाब से। फिर हुमरा ने कहा माही आपको फैसला लेना होगा, आप इस तरह कर ले, और माही फैसला ले ही नहीं पा रही थी। बात से ने कहा माही आपने फैसला ले लिया, काश मेरे हाथों के फैसला होता, माही घर से निकाल माही का कोई मुद्दा नहीं है, हुमना शुक्र है, बड़ी बात है हुमना की गेम में ना, तो हुमना हर जगह सही सच की आवाज उठाती। हुमना ने कहा मैं बता चुकी माही अकील ने गलत किया है, अब निकालना ही बनता है। जैसी बजर बजाए अगर पहले बजर पे रुकना था, ये नहीं रुका। माही को समझ ही नहीं लग रहा था। मैंने सारे पॉइंट्स ऑर्डर में लिखे, तो हम अभी ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। वहां पे अभी अरसलान और वो बात कर रहे हैं, सॉरी वहां पे अकील और अयाज की बात चल रही है, यहाँ पे अरसलान के मेरे से ज्यादती हुई है, और अभी गेम चल रही है, ठीक है। अभी कहने की फैसला नहीं हुआ कि वो गलत हुआ है सही हुआ है, उसके बाद बात दोबारा चल गया था ना, वो गेम स्टार्ट हो चुका। अब वहां पे साइमा इतना बुरी तरह गिरी, इतना बुरी तरह गिरी वहां पे, और मुझे बस वहां पे जो कहा ना उसने अरसलान ने, मजा आया, हाँ आया मजा, मजा आया मजा। और यहाँ पे जो एक नैरेटिव चल रहा है कमेंट्स में, इसलिए कहते हैं कि मेजॉरिटी is the authority, but for me I feel majority is not always the authority। अब एक नैरेटिव ये चल रहा है भाई कि कितना क्यूट सिस्टर ब्रदर बॉन्ड है, ब्रदर सिस्टर बॉन्ड में सिस्टर इतना गंदा गिरे ठा करके, कौन सा बंदा कहता मजा आया? नहीं वहां पे बहुत बुरा गिरी थी, और अरसलान को मुझे बुरा लगता है, अरसलान बहुत एक्सट्रीम टारगेट करती है, जिस तरह भी थी वो एक लड़की थी, जिस तरह स्पीड में भागना, उसके बाद अरसलान दोबारा आए वहां पे, और वहां पे मुझे लगा साइमा ने बड़ी गंदी गाली दी है, मुझे वही लगी, पर मैं क्या अरसलान ने रिएक्शन दिया, वो साफ सुनी गाली, पता नहीं क्यों। साइमा बहुत गालियां देती होंगी ना, उनके लिए यूज्ड हो गया मोमेंट। आपकी साइमा बहुत गालियां देती है, मैंने एक अनकट क्लिप भी देखी है, हंसी बैठी हुई बादशाह सामद के ऊपर से आवाज आ रही है, ये नहीं बादशाह सामद का, अपने साइमा बहुत गंदी गालियां दी है, कहती उर्दू में है। हां साइमा ने मुझे साफ सही थी, तो मैं कहा उससे इतनी बड़ी गाली दी थी, अरसलान ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो इतनी ज्यादा साइमा बहुत गलत गई वहां पे, उसने गंद किया अपना, आपकी गाली खेल रहे थे, गलत थी। बट एक था बीच में अरसलान ने कहा था साइमा ध्यान से, जब साइमा दूसरी बार एक वो हल्का सा टिप, साइमा बहुत जज्बाती हो जाती है गेम में, साइमा एक फुर्तीली हसीना बने भाभी मानी कहते दानिया का पकड़ो। मेरी बात से ना छोड़ दो उसका खेड़ा, तू वो बार बार बेडरूम में चली जाती। अरसलान अभी बोल जा रहे थे कि मेरे साथ बहुत ज्यादती की, नोमी और साइमा दोनों मिल गए थे, इधर से नोमी आया, इधर से वो आई है, आप लोग 1-on-1 खेलो। अयाज पिटे के 2 सायरन बजे वहां पे, आवाज आई है, पहला बजर स्टॉप हुआ था, मैं उसी पर रुक गया था, सेकंड बजर पे उसने इस तरह पे हुमना ने एक्सप्लेन किया माही को फिर से, माही मेरी बात सुनो, 2 सायरन थे, इस तरह हुआ उस तरह हुआ, 2 सायरन पे इसने फाड़े, उसके बाद ही डिडंट, और माही को इतना समझाना पड़ा था, उसको समझ नहीं, अच्छा क्या मतलब सायरन मतलब समझ में नहीं आई ना बात। पहले अच्छा फिर माही ने कहा हाँ बादशाह सामने मुझे एक आवाज आई थी फटने की, आवाज आई है बजर बचने के बाद एक गुब्बारा फटा है, सायरन के बाद, अगर लड़की तो भी आवाज आई थी तो इस सारी बेतुके इतना डिस्कशन क्या था? बादशाह सामने गुस्से हुए, फिर बार सामने बिस्तियां किसकी की, क्या मतलब अकील अपना बोली जा रहा है कि मेरे से जाती हुई है, गलत हो रहा है, अरसलान लगा 1-on-1 आओ, ये चलता रहा, और फिर जाके फाइनली जाके फैसला लिया, फैसला हो गया कि उसका वो बलून फाड़ दिया। आ जाओ की। अच्छा पता है एक डिस्कशन ये भी चल रहा था कि जो गुब्बारा था अरसलान ने हाथ से फड़ा नुमान का, हाथ का अटैक आया मेरे ऊपर जिसमें नाखून भी लगे मुझे, और मेरा गुब्बारा ही फटा। जब 2 अरसलान ने हाथ से ही फाड़ा था। हाँ। तो ये बहुत से बाद में बादशाह सामद बताते कि हाथ से नहीं फाड़ना, कि हाथ से नहीं फाड़ना चाहिए था, या मुझे अरसलान का थोड़ा सा लगता है अरसलान बहुत ज्यादा साइमा के खिलाफ हो गए थे। अकील ने बात की ना कि मुझे वार्निंग दो, कह दिया वार्निंग का, वो कह रही नहीं है तो ठीक। वार्निंग वाला गेम नहीं है। अकील की बात समझ भी रहा था कि हुमना ने उस टास्क में बोरीवल में बहुत चीटिंग की थी, पर ये टास्क था वार्निंग वाला, 3 बलून थे, इसमें वो था कि बस फाड़ देना, तो इसमें मुझे अकील का बहुत ही लगा था कि नहीं, अकील वाला जा रहे थे,
बट उसके बाद वहाँ पर इरसान का, मुझे इरसान के मैं खिलाफ बोलना चाहूंगी। इरसान ने बीच में एक बात बोली थी कि मेरे पास कोई आएगा ना तो उसके मुंह पर लगेगी ये पिन, मेरे पास कोई आए उसके मुंह पे लगेगी ये। और साइमा ने वहाँ पर कहा था कि क्या मतलब बादशाह सलामत आप देख रहे हैं कितने अग्रेसिव हो रहे हैं मेरे साथ। पे आप सुन रहे हैं बादशाह सलामत? वहां पे असलान अंदर गए जिम में, हाँ। और नोमी ने उनका फाड़ दिया बलून। वहाँ पे इरसान ने फिर गलत किया। अब वो हार चुके थे, इरसान छोड़ चुके थे, फाड़ दिया फाड़ दिया और बाद में से स्मर नोमी करते ऐसे करते इसे बाद में फाड़ा, इसे बाद में फाड़ा। नोमी ने कहा नहीं इसका फट चुका था पहले, इसके बाद उसके बाद असलान ने बात घुमाई, सायरन तो नहीं बजा था, सायरन तो नहीं बजा था, बजाए उसके फटने के बाद। अब फिर हुमना ने कहा सायरन की बात नहीं थी, इरसान आप हार चुके थे। अच्छा वो नहीं कर सकते, अच्छा फिर ठीक है। तीनों फट गए। उसके बाद नहीं फट सकते। और इरसान ने कुछ स्मर की, वो जो स्टार्ट से ऐसे करते होते हैं शैतानी और सी। वहां भी पूछा बादशाह ने कि माही आप वजीर क्यों बनाई गई हैं? सायमा ने कहा टहलने के लिए। आपको वजीर किस लिए बनाया गया है? टहलने के लिए। छोटा सा बेसिक सा फैसला था, माही ये फैसला भी नहीं सकी। डिसीजन लेने में इतना मसला क्यों हो रहा है आपको? फिर जाके नुमान को मिल गया एक्स्ट्रा बलून, नुमान को एक बलून भिजवा रहा हूँ। और फिर अयाज का मुझे भी एक्स्ट्रा बलून मिलना चाहिए। बलून भी बजर के बाद फाड़ा गया था, उसमें मेरा तो कल हालांकि अयाज का बिल्कुल फेयर पॉइंट था कि उसको एक्स्ट्रा बलून मिला है। तो माही से पूछा कि माही आपके ख्याल से क्या एक्स्ट्रा बलून मिलना चाहिए? तौर पे ना अयाज को एक्स्ट्रा बलून ना अकील को गेम में आना चाहिए था, बस वो नुमान को एक्स्ट्रा बलून मिलना चाहिए था। कुछ इरसान वो ने उसको हारने के बाद बलून फाड़ा था। नुमान वो भी अयाज की बारी अकील निकल गया ना, अयाज का बलून फटा, गलत फटा, अकील का बलून फाड़ एक्स्ट्रा दिया। बलून तो रह गया ना, नहीं ना, बट एक्स्ट्रा बलून चला गया ना उनका। बट फिर वो वहां पे निकल भी गया ना, अगला बंदा बादशाह ने जिसने पूछा किया। कि आप माही क्या कहना चाहेंगी? श्योर है जो वो कह रहे हैं वो सही है? माही यहाँ पे कहती अच्छा सो बेसिकली अरसलान और नुमान के केस में तो वो गेम से आउट हो गए थे, बट यहाँ पे वो गेम से आउट थे जब अरसलान ने फाड़ा। मेरा अकील गेम के अंदर थे जब उन्होंने प्रेस किया। यहाँ पे बजर की बात हो रही थी, माही इतनी बिखरी थी, माही को हर चीज गलत है। बादशाह ने फिर से बोला कि माही क्या लगता है आपको आप श्योर हैं जो वो कह रहे हैं वो सही है? कि बलून एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? नॉट श्योर। नहीं बादशाह सलामत। माही व्हाट इज उसके बाद जाके बादशाह ने कहा कि अकील और अयाज दोनों को एक एक्स्ट्रा बलून मिलेगा। कि अकील और अयाज को एक एक बलून दे दिया जाए। नहीं मिलना चाहिए था, मैं अकील को गेम से आउट होना चाहिए था, अयाज का भी एक बलून फट जाना चाहिए था, एक्स्ट्रा बलून मिलना चाहिए था। नहीं मिलना चाहिए था। वैसे सिर्फ अयाज को मिलना चाहिए था क्योंकि वहां पे वो गलत थे अकील, लेकिन क्योंकि अकील का बलून फट गया ना, अकील को गेम से आउट कर दिया, अकील का एक बलून फट गया जो अयाज का फटा, वो हो गया। लेकिन अयाज को एक्स्ट्रा बलून मिलना चाहिए था। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अयाज का बलून गलत फटा था, लेकिन बाद से क्योंकि माही सही फैसला नहीं ले सकी, दोनों को एक्स्ट्रा के बलून दे दिया। मैं जुनैद में रहा, जुनैद के तीनों बलून वहां पे। जुनैद ने मर्जी से सर से तोड़ भी लेता, बाद में पता चला वो लूज था। जुनैद अपनी मर्जी से हस्तियां मस्तियां खेल रहा था। जुनैद मुझे तो भाई मेरी जान निकल रही थी, जुनैद ना बन जाए। मैं तो चाहता जुनैद जीत जाए। जो नुमान अयाज की टीम बनती थी, मुझे बहुत चिढ़ थी उस टीम अप से कि वो दोनों उड़ के ना दोनों इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे। एक मिनट अंदर जाके मुझे अयाज के लिए था, अयाज जब उड़ भी रहे थे ना, मुझे था अयाज उड़ते उड़ते जी जाए, पता नहीं मुझे अयाज पे थोड़ा सा प्यार आ रहा था। और वहां पे साइमा और दानिया जो दोनों टीचर थी, दोनों जरा इनसिक्योर आंटी तुम तो मेरा मुंह नोचना चाह रही हो? आप मेरा मुंह नोच रही हैं। मुंह नोचेंगी, मेरा भी मुंह नोचेंगी। हाँ डिप्रेशन, दाने मुंह थोड़ा नोचा भी एकदम से। वो फिर वहां पे डिप्रेशन वाली बात का भी छेड़ा कि तुम्हें डिप्रेशन मुझे डिप्रेशन हो रहा है साइमा। साइमा मुझे डिप्रेशन हो रहा है। अब ये देखो साइमा गलत बात थी कि उसने पर्सनल मोमेंट में आपको पिज्जा सेशन के पीछे बात बताई या पता नहीं जहां भी बताई गोदियों में पता नहीं लेट के बताई, जिस तरह भी बताई आपने उस चीज का मजाक करा या फिर आप बिल्कुल भंजो कि मैं पुराने जमाने की मुझे डिप्रेशन नहीं पता, मैं नहीं चीजों में मानती। आपने ये क्या तरीका था, मतलब कि उस वक्त सारी सुन के सारा दिलासा से देके बाद उस चीज को यूज करियो, ये गलत करती है साइमा। माही का भी इस तरह पुरानी दोस्ती को ला उसके बाद वो जो जुनैद की बात थी, नोमी ने सही कहा, नोमी ने कि वो उठा रहा है सबसे बार-बार। अब उसका लूज है, हमें पता है कि पहले तो लंबा वो उठा लेता था। नुमान से एक दफा ना छलांग मारी थी, दीवार पे जाके बचा था जुनैद का फाड़ते और नुमान पे हर जगह टेबलों पे हर जगह घूमी जा रहे थे। अच्छा नुमान ऐसा तो एक्टिंग करते थे कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, उनका मेन होता था वार दूसरे दुश्मन पे हल्का करके ना। मैं मुझे अच्छा लगा, चलो ठीक है किसी टीम बनी हुई है कि स्टार्ट से अच्छी टीम है। मजा था इस्लाम वो भी टीम बनाता है अकील, वही मैं कहती सारे बाद में कहा कि हम भी टीम खेल रहे थे, मैं भी करता अगर टीम अप ही खेलना था। साइमा का मुझे वहां पे दरसा जब साइमा नुमान के पिन बेचारी गिर गई थी, बेचारी ने फौरन से कहा मेरी पिन गिर गई, नुमान एक फुर्तीली नुमान तो वो फाड़ना चाहता है मूवी। नुमान हर चीज में एक बहुत नुमान डर्टी कैट हर जगह जाती थी। नुमान डर्टी कैट ने जो अयाज के साथ किया ना, क्या अयाज के साथ जो हुआ,
अयाज बेचारे को थोड़ा था कि ये तो मेरी अपनी टीम के अयाज ऐसे खेल रहा था एंड दोनों का मुकाबला शायद होगा कि एंड पे हमारा ही होगा, मुझे था मजा आएगा, ये मुकाबला करेंगे, बादशाह बिस्ती करेंगे। इन्होंने कहना है भाईचारे में मैं तुझे छोड़ता हूँ, तू मुझे छोड़ता, कीकली डालते डालते इसका बलून फट गया, वो कीकली का मौका आया नहीं तो मान ने जाके टैग कर दिया। यार जरा बुखलाता इतना बुरा गिरा ना। एंड पे नुमान और साइमा का बीच फाइनल मैच था जहाँ पे नुमान जीत गए और तो नुमान का जैसे जीते ना इतना क्यूट फेस बन गया उनका एकदम पहले देखा तूने और उसके बाद बातें सुनी थी नुमान की। बातें वहां पहले क्यूट फेस बन गया एकदम से बिल्कुल। वो पहले गेम के नहीं पहले गेम के ऐसे करते थे जैसे जीते वो मासूमियत इनोसेंस आई पहले और साथ ही अगला बार दिस वन इज फॉर यू आयशा ज़ारा दिस इज फॉर यू बेटियों का नाम लेके। अच्छा वहां पे अकेले का दिस पराठा सा फॉर यू सुना था तुमने गाइस मैं गेम में बोलना नहीं चाहता था, रोटी आपके लिए। मैं हाँ अकेले बोला ये पराठा चीख मार के कीर बहुत मजे की बातें करता है। अब मुझे बीच में उठता है नुमान अपनी मर्जी से बेटियां आ जाती है मर्जी से चली जाती हैं। जलने वाले लोग जो बात कहते हैं टीम अप की जलने वाले लोग कहाँ गए जो टीमें बनाने और ये बातें कर रहे थे? तो आपने टीम अप भी किया था तो क्या बातें कर रहे थे? जलने वाले रह गए पीछे रह गए हार बर्दाश्त नहीं हो रही। जिनसे हार बर्दाश्त नहीं है वो कहाँ गए? हारने का डर है तो खेलते क्यों हो? हार बर्दाश्त नहीं है तो खेलते क्यों हो? बोला कि ये रोटियां आपके लिए गाइस ये रोटी आपके लिए। मैं हाँ बर्दाश्त नहीं हो रही नुमान की बेइज्जती की बात करती रही। मैंने कहा था मैं जवाब दूंगा पर जीत के दूंगा। मैंने कहा जवाब दूंगा जीत के दूंगा और सब कहते हैं कि पागल बोल रहा है इसको साइमा ने अच्छा खेला मजा आ गया फाइनली। साइमा बहुत आ रहा सबने कहा शहजादी मुझे अकेले वहां पे कहा शहजादी चीती सारे लोग बोल रहे थे और कि भाई सबसे मजा कमेंट लगा यहाँ मुझे मानी भाई का। मानी भाई ने कहा साइमा यू गॉट द बेस्ट आउट ऑफ नुमान। You got the best out of him. तुम्हारी वजह से वो चार्ज हुआ है कि तुमने इतनी अच्छी गेम खेली कि उसको अपने मुखौटा फेंक के आना पड़ा। बेशक आधे घंटे के लिए आया लेकिन आया। वो बहुत गंदा था वो जो बेचारी ने फौरन ऐसे फुर्ती की तरह पीछे जाती हुई उसने कहा मेरी पेन गिर गई अभी ना आना मेरा पेन गिर गया नॉट राइट और नुमान ने उस चीज की कोई कदर नहीं की। फिर उसने बेचारी शर्ट पकड़ी तो वहां पे नुमान कहते तुमने मेरी शर्ट पकड़ी। नुमान बहुत इविल वाइब्स। एंड पे कुछ सफाइयों की बात हो रही थी हुमरा फिर काम चोरी का मजाक करी थी। मुझे किसी ने कोई काम नहीं बोला है। हुमना काम से मैं वहाँ पे एक दाने की एक और बात करना चाहूंगी। सब लोग वहाँ पूरा घर एक मिलके कहता है कि आज भी साइमा ने बहुत जगह खेला है। दाने तारीफ में भी दाने के था हाँ मैं तो बहुत ही गंदी प्लेयर हूँ मैं उस लेवल तक नहीं गिर सकती। जेन्युइनली घटिया प्लेयर है वो मुझे नहीं अच्छी लगती कि फिर मैं कह दूं कि मैं बड़ी अच्छा सोचती हूँ। यहाँ पे बादशाह को साइमा कुछ गिफ्ट देना चाहिए था खाने खुने जैसे देते रहते हैं वैसे देते रहते हैं फजूल की चीजों पे। यहाँ पे उसको कुछ दे देते। आगे बढ़े फिर हाँ खैर थर्सडे के दिन स्टार्ट होगा शुरुआत ईमान कहाँ से हुई पता नहीं कोई गाना था उड़ चले गाना मैंने सुना हुआ पता नहीं किस फिल्म का ये है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा। अब मैं चाह रही हूँ पुरानी टेपें वापस आ जाएं वो जो सारी थी फुर्तीले गानों वाली। वैसे उन्होंने भी दुश्मनी निकाली उनका ना अच्छे गानों पे नाचते हो ना बुस्तर के गानों पे नाचते हो जाओ तुम लोग के लिए भी लगा देंगे। जुनैद बहुत एक्सप्रेशन देते हैं ऐसे फुल ऐसे बाजू खोलते हैं ना इंडिया में कंटेम्परेरी डांस होता है वो करते हैं जुनैद जैसे लंबी लंबी टांगे ना ऐसे उड़ के उधर जाते हैं और हर किसी लिपसिंग आती लड़का लड़की है। जुनैद एंजॉय करते हैं। खैर पहले दिन की शुरुआत साइमा सो रही थी। साइमा अलार्म बज चुका है उठ के बैठ जाए। सारी जितना गिरी है सोना ही था मेरी कमर टूट गई आगे बता रही थी मेरी कमर टूट गई मेरी यहाँ पे ब्रूजेस बन गए ये जगह मेरी ये जगह ये तो साइमा बहुत ज्यादा दुखी हुई। ये तो नजर आ रहा है ना। हाँ वहाँ पे वजीहा पता नहीं यहाँ से बैठी मुझे समझ नहीं लगा ये अगर आप लोग बता सकें पता नहीं अरसलान के खिलाफ थी साइमा के खिलाफ थी बात नहीं कर रहे कल हुई थी हमारी बात किसको कहती थी हमें इन्हें बताना चाहिए किसी खिलाफ है कोई हमें दिखा दे अगर एक शॉर्ट को मुझे पता नहीं चला वजीहा किसका कहती कौन बार बार आके पूछ रहा था कि तुम किस तरह आउट हुई हो कुछ वहाँ पे कहती मैं अकील से भी बात करूँ पर मैं उससे बात नहीं करूंगी उस तरह नहीं। और वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि अगर टीम में तुम आ गई साथ तो वजीहा क्या हो रही है वजीहा ने कहा मैं तो एक चंडाल हूँ टीम में मेरे आ जाएंगे तो मैं हंस के बात कर लूंगी मैं तो माहिर हूँ सब चीज़ों में। तो वो वहाँ पे नुमान अयाज अपने टीम को जस्टिफाई कर रहे थे कि वो इतना लंबा था हमें तो करना पड़ा था दोनों को 6 फीट 3 इंचेस का एक बंदा हम कहाँ से हाथ लगे जाए अलायंस ताकि हम दोनों जुड़ के उसे मार सकें। अब वहाँ पे दहशत भी थी कि अगर हुमना इस गेम में होती तो सब पता नहीं क्या करते हुमना पता नहीं सबको अटैक करने थे हुमना वो मजा हुमना चढ़ जाता पर लोग जुनैद की आवाज बिलाल आवाज बड़ी मिलती है मैंने नोट किया। अच्छा मैंने कभी नोटिस की नहीं मतलब बिलाल आवाज बोल रहे हैं मैंने कभी नोट नहीं किया। खैर अनम बहुत प्यारी लगने लगी मैंने अलग लिखा है अनम पता नहीं रोज अनम अब और कुछ करे ना करे अनम बात ना बेशक करे अनम बस अपने रोज की जल्दी क्या करते वो
पता नहीं मैं नोट नहीं मैंने किया। बहुत एयाज की बाल भी बैठ गए ऐसे अच्छे था लग वो? रहे थे क्या मुझे। था वो? वो मेरे हाथ से बाल बिठाना एयाज के कर्ली बालों तो से क्या लिंक है वो में? मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी क्या चीज थी उसकी, तो बता मुझे प्लीज बताइए अयाज क्या कर रहे थे। अच्छा पता नहीं मैंने नहीं कुछ किया। फिर वो लड़कों के बीच में वो वार्डरोब में लड़ाई शुरू हो गई थी कि कितने लोग जाएंगे कितने लोग आएंगे। यार 3 लोग अलाउ नहीं है अरसलान। दानिया माही की यहाँ पे लड़ाई शुरू। दानिया की लड़ाई मुझे समझ लग गई। दानिया पता नहीं क्यों तावली और थी। दानिया को नहाने का मौका नहीं मिला। आपके साथ ज्यादा आपको टाइम मिला आपके शावर का? खुद ही लिया मैंने। हाँ पता नहीं कहती 20 मिनट ले चुकी तो दानिया अपने दानिया का नहीं वो मैंने अपनी मर्जी से ली है। आई डोंट केयर। दानिया कहीं ना कहीं अनसेफ है ना तो उनको था कि वजीहा को आग लेती कि साइमा बहुत टाइम ले रही है। You need to understand, साइमा बहुत ज्यादा टाइम लेती है। साइमा को पकड़ो, साइमा को पकड़ो, साइमा को पकड़ो। साइमा वो वजीहा अपनी दुश्मनियों में लेके आई थी। बाहर वहाँ पे हुमना और साइमा अब जरा प्यार बांट रहे थे। मैं साथ बैठती हूँ और तुम्हारी बातें सुनती हूँ। यू आर जेन्युइनली अ प्योर पर्सन। हुमना ने कहा कि साइमा मैं आपको फाइनली मिली हूँ तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छी हैं। मैं सिर्फ आपकी लड़ाइयाँ देखी थी, सिर्फ गुस्सा ही देखा था, हमारी कभी 1-to-1 प्रॉपर बात नहीं। बट आप दिल की अच्छी। और साइमा का मैं तो फर्स्ट डे से कहती हूँ मैं दिल की अच्छी हूँ। फिर अंदर लड़ाई शुरू हो गई थी। ड्यूटी लड़ाई और थी। अच्छा मैं लड़ाई मुझे आज तक नहीं समझ लगी कि क्या लड़ाई है। क्योंकि हो सकता है उनकी ड्यूटी है। हुमना अपेरेंटली से हो सकता है हुमना 30 दिन से काम नहीं करी थी। पता नहीं हुमना क्या करती। हुमना काम नहीं करती। वजीहा वहाँ भी कह रही थी कि मुझसे पता नहीं बर्तन भी धुलवा रहे हैं। आपको अभी तक ड्यूटी बर्तन की नहीं मिली थी, आज आपको पहली दफा मिली। फिर पता नहीं लड़ाई और थी कि जुनेद ने और अनम ने पता नहीं चमचे नहीं धोए। आप लोग जिसमें पका रहे हैं ये सब चीजें वो धोएंगे, ये आप लोग की धो। मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ आएगा। वो लंच के बर्तन धोते हैं, ब्रेकफास्ट का कोई नहीं धोता। अच्छा चलो ठीक है टास्क पे आ गए। अब बात इस्लामाबाद जब कल से आ रहे हैं मैं खुश होता हूँ। शुक्र है कि बेतुकी मुद्दे नहीं पहले दिन तो मजे के मुद्दे थे। इस दिन एमी फजूल के मुद्दे थे। वार्डरोब शॉर्डरोब टाइप वाले। बात इस्लामाबाद आगे टास्क अनाउंस किया। दो लोगों की टीमें थी और मैंने कहा शायद अब इन्होंने क्लियरली बताया नहीं कि 2 लोग सेफ होंगे, एक बंदा सेफ होगा। मैं कहा पता नहीं क्या होगा, 4 3 लोग खेलेंगे, फिर 2 खेलेंगे, क्या होगा। बट एक था गेम चली और जो जीता वो गेम जीत गया। हाँ अच्छा मुझे कभी आज तक मेकर्स की समझ लगी। प्लीज कोई मुझे कांटेक्ट करके बता दे मेकर्स में से कि आपकी क्या मतलब कि गेम होती है। ये तो थी फुल मजे गेम, ये तो बार बार होनी चाहिए थी। इतनी आसान थी एक बंदा क्यों जीता। मर्जी होती तो बार बार राउंड पे राउंड कराते रहते। फजूल तरीन गेमों के पूरे एपिसोड जाया करते हैं। आपके एपिसोड में कुछ था भी नहीं। पता नहीं साइमा और जुनैद जीत के। साइमा की मुझे खुशी थी, जुनैद का मुझे दुख था। मैं जुनैद को तो निकालना था इस हफ्ते। फिर जुनैद बच गया। सारे जिनको निकालते बची जा रहे हैं। जुनैद बची जा रहे हैं। यहाँ पे अकील और आज़मी आवाजें उठा रहे थे। नहीं इन्होंने पूरा नहीं किया जबकि साइमा वगैरह पूरा कर चुके थे, पहले कर चुके थे। हल्का सा लगा पहले शायद वो सही कह रहा है याज और अकील की टीम। मुझे लगा था वो ये कह रहे हैं कि एंड तक नहीं लेके गए। बट पहले साइमा ने किया था बट वो एंड तक पता नहीं लेके आया था। बट वो एंड तक अकील बहुत तेजी लेके आ रहा था। अकील बेचारा अकील हमेशा ये खुश होता है कि मैं गिरने नहीं देता। अकील वो बचाता ना थोड़ा लेट हो गए थे। अच्छा उनका बॉल असल में फंस गया था बेचारों का। मानी भाई और वजीहा का। मानी भाई अजीब लगा मानी भाई। यार उसके बाद टास्क खत्म हो गया। एक और टास्क आया हाँ जहाँ पे मजा आया मुझे। हाँ कटीला टास्क था। सबने अच्छे टैग्स पकड़े। सबसे बेस्ट अटैक के माननी और अनम ने आदत डाल ली है ठंडी बर्फ चाय पीने की, है ना, जब हुमना सर्व कर रही होती। वो तो प्रॉपर स्टेज शो लगा दिया सही कार चलाने। पूरा थिएटर किया कि हुमना चोर है। हुमना काम चोर है। ऐसी बातें कि हुमना का रंग पीला नीला ब्राउन जार था। बहुत हुमना मेकअप करने लग जाती है। आंखें ऐसे हो कि मैं रोऊं, मैं गुस्सा करूं, मैं क्या करूं। उन्हें बहुत परसड है कि हुमना मेकअप करने लग जाती है। बहुत मजा आया मुझे। और हुमना ने वहां बोला भी। हुमना ने कहा मैं मानती हूँ मैं करती हूँ काम चोरी। I own it। काम मैं इस घर में करती हूँ and I own it and I don't care। अच्छा जब उसने ऑन कर लिया बाकी ने हाथ क्यों नहीं उठाया? जिसके ऊपर इल्जाम है उसने ऑन कर लिया। दोगलापन, बहुत दोगलापन था। किसने हाथ नहीं उठाया। इतना बुरी तरीके से बात की। अनम तुम चुप करो। नहीं यहाँ पे बकवास ओवर एक्टिंग की मैंने सुनी, अब चुपचाप बैठ के मेरी बात सुनो। तुमने जब तुम जो करते ना ये जबकि वो है भी बड़ी और हुमना छोटी सी कमसिन के लिए। वो सब झूठे। किसने हाथ नहीं खड़ा जब से खुद कह दिया मैं काम चोरू वहीं पे खत्म हो जाता है। अकील झूठे हैं ये वजीहा रियाज ने वजीहा ने कि अपने दुखड़े लेके आए वो दोनों टीम के। उसने गलत कुछ वाकयात ऐसे हुए जहाँ पे आपने बहुत सफेद झूठ मेरे चेहरे पे कहा। क्या गलत किया? अकील ने कहा मैं कुछ जवाब नहीं देना चाहता। मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त, आप गलत हैं। अकील थोड़े से घबराए थे अयाज को जवाब देते हुए। फिर उन्होंने बीच में जवाब नहीं दिया बट उस पर कुछ लोगों ने उंगली उठा ली थी। तीसरे आए थे साइमा और सलान। वो कहते वजीहा बहुत दोगली है। दोगला वाला टाइटल है, मैं अपनी बड़ी प्यारी दोस्त वजीहा जी को दूंगा। उस पे भी कुछ लोगों ने उंगली। अच्छा सलान का फेवरेट वर्ड क्या है? जेंडर। Why do you bring gender in between? क्योंकि उसको पता नहीं बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं ना इस बात पे कि पता नहीं तुम लड़कियों के साथ आगे लड़ाइयाँ करते हैं, लड़कियों के खिलाफ है, पता नहीं क्या है।
ये कहते हैं ना कि मुझे बार बार मतलब कि ऐसे फील कराया जाता है कि तुम औरतों को नीचे गिराती हो, बहुत गंदा एक वो नैरेटिव से बिल्ड कर रहे हैं, मेरी रेपुटेशन बड़ी खराब जेंडर होगी। जेंडर करते रहते हैं हर चीज में। You can ruin my entire reputation. गेम तेरा जेंडर कुछ ना मुझे जेंडर। हर एक आपने टेक इट लाइक अ मैन। हाँ You need to take it like a man. तो अरसाना का ये क्या तरीका हुआ बात करने फिर का? जेंडर आ गया। हाँ वो साहिबा भी यही कहती है ना कि तुम मर्द नहीं हो, तुम्हारी मर्दानगी सारी मेरे से जंग करते हुए निकलती है। तो बेचारे अरसान फील करने है कि उठते हो या फिर कहते हो मैं मर्द नहीं, या फिर उठते हो कहते हो लड़कियों के खिलाफ है। अरसान तो बस मस्तियां करते हैं थोड़ी से। साजिशी का लगा दानिया पे टैग जो अकील ने दिया और माही ने दिया। टाइटल मिला है साजिशी का और हम ये टाइटल देना चाहते हैं दानिया को। वो भी से साइमा वाला मुझे बस गलत लगा था। साइमा ना भरोसा नहीं कर सकती जो भरोसा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है साइमा के लिए। दानिया नुमान ने पहले हाँ ना काबिल भरोसा। हाँ वो साइमा ने कहा जो कहना सही कह रहे हो बट इसमें नाकाबिले भरोसा तो टाइटल आपका लफ्ज़ गलत था। बात नहीं थी बट लास्ट है चपलूसी अनम पे सिर्फ हुमना ने अपना बदला लिया चापलूसी का, और वो टाइटल हम देना चाहेंगे हमारी प्यारी अनम को। अपने वारों का। हाँ कुछ कोई वो बात चूस नहीं था, वो भी नहीं था, दोनों साइमा चीजें सन गलत कैसी थी। थी भला मुझे समझ लगा। वो पता नहीं वो हाथ जिसने उठाए थे मैंने नोट ही नहीं किया। मैंने कहा पता नहीं क्या कोई भी खड़ा हाथ पूरे उठा नहीं रहा। मैंने कहा पता नहीं और कौन फिर जीतेगा। जब हुमना की और अनम की लड़ाई स्टार्ट हुई तो वहां पे वार किया हुमना ने, बड़ा गंदा वार था कि अनम कह रही है पैसा देख के शादी करूंगी। बोला हाँ, कोई भी गरीब से शादी नहीं करना चाहता। ये जो बंदा अमीर हो। अब वो बात अब कहीं ना कहीं है। अब अनम ये बात कहती है हम सब लड़कियां यही हाँ। कहते हैं कि लड़का Settled, सेटल होना हाँ, चाहिए। हाँ। कौन लड़की चाहेगी कि वो वेल सेटल आदमी से शादी ना करे? हर लड़की कोई बहुत जो महान बनती होती और है। हुमना की थी मैं चाहती हूँ कि मैं मैं अमीर। चाहूंगी रिच इंडिपेंडेंट होना। I want to be an independent rich girl myself. बहन काम तो करती नहीं कोई। रिच इंडिपेंडेंट होना है तो खुद एक वो ढूंढ रही है ट्रॉफी वाइफ बनने की कोशिश। तो अनम बेचारी ने बुखलाते पिज्जा शायद खाते मुझे पता पिज्जा खाती कि नहीं खाती। हाँ। शायद पिज्जा खाते उसने कह दिया कि हाँ मैं भी चाहूंगी कुछ हो। ये बात की बातें जो ना ये पता है बट खैर ये मुझे हुआ। दानिया दुखी थी इस बात पे कि साइमा ने प्राइवेट बात करी पब्लिक स्पेस में तो वो रात को आपके सामने उसने बोला ना डिप्रेशन की मरीज हूं। हाँ वो बात इस तरह नहीं आ जाई थी। पर मानी और अनम जो लगे हुए थे मुझे समझ लगा थोड़ा पहले मुझे कहना चाह रहे हैं कि हम सीरियस हैं या मैं को तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा होता हूँ, तुम्हारी तारीफ बयान करता हूँ। हमारा कोई गंदा हमारी मजाक दोस्ती नहीं है। पर्पस प्योर है लेकिन वो ही था ना कि बाहर पहले जाके कहते दोस्ती पर्पस प्योर है, मैंने कहा शादी वाले एंगल में कह रहे हैं। फिर मानवी साथ थोड़ा बता भी दिया कि भाई मैं जिस सोसाइटी से आता हूँ हम दोस्त हैं। क्यों ना एक दूसरे को लाइक करें, और मैं उस सोसाइटी से आया हूँ। पता नहीं क्या था, पता नहीं मानी क्या चाह रहे हैं। मानी थोड़ा देते भी हैं, थोड़ा बिले भी लेते हैं। तो अनम भी थोड़ा कहती है आई लाइक यू जेन्युइनली आपको लाइक करती हूँ। क्या से लाइक यू जेन्युइनली, दोनों जेन्युइन और होते फिर सब थे। डिनर कर रहे थे भाई मेरा दिन खत्म हो गया। और डिनर करने थे वहां पे लड़ाइयां स्टार्ट हो गई फिर से थोड़ी सी सहमत आने की और दिन हो गया खत्म। हाँ कुछ भी नहीं था। कल आने के इमोशनल एपिसोड आप लोगों के हवाले। तो इसी नोट पे शो होता है खत्म। #feedback corner हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें तमाशे के तमाशे।